हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फूटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गए आपके दिन? सॉरी, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, इसलिए मैं बीच में चैंपियंस लीग की वीडियो नहीं बना पाया था। पर आज हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के विजेता की और बड़ी बड़ी खबरों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हमने चैंपियंस लीग की बात नहीं की थी, तो अब बात कर लेते हैं चैंपियंस लीग फाइनल के विजेता की। रियल मैड्रिड एज एक्सपेक्टेड चैंपियंस लीग जीत गया है और किसी को सरप्राइज नहीं हो रहा। मोस्ट लोगों ने रियल मैड्रिड ही एक्सपेक्ट किया था, बट कुछ लोगों को लग रहा था डॉर्टमुंड जीत सकती है। लेकिन डॉर्टमुंड भी काफ़ी अच्छा खेली, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये सबको उम्मीद थी और डॉर्टमुंड उसमें खरी उतरी। ऑल्दो हार गई, बट इट वाज अ गुड वैलेंट एफर्ट बाय डॉर्टमुंड। तो मैच में तो फर्स्ट हाफ में तो डॉर्टमुंड ने डोमिनेट किया और कमाल का डिस्प्ले दिखाया। उनको चांसेस भी मिले जो उन्होंने नहीं लिए, और ये जब नहीं लिए तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि रियल मैड्रिड सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ करेगी और जीत जाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसको आप पूरे टाइम डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड अगर रियल मैड्रिड को 2 चांसेस मिल गए, 3 चांसेस मिल गए, वो उन्हें ले लेगी और आपसे गेम निकाल लेगी। तो यही हुआ इवेंचुअली सेकेंड हाफ में। ऑल्दो रियल मैड्रिड थोड़ा बेटर खेली, लेकिन उन्होंने अपने चांसेस जो थे वो ले लिए। विनीशियस जूनियर ने गोल किया, डैनी कार्वाहाल ने गोल किया और रियल मैड्रिड को 2-0 से जिता दिया। और इवेंचुअली जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, हार गई। तो डॉर्टमुंड के लिए बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि इतने सालों बाद वो एक टूर्नामेंट के फाइनल में आई थी और लीग फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, तो एक्सपेक्टेड थे कि वो कुछ करेंगे। बट रियल मैड्रिड जैसी टीम के साथ, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड डॉर्टमुंड जीतेगी। बट अगर डॉर्टमुंड अपने फर्स्ट हाफ के चांस ले लेती तो मे भी जीत जाती, बट नहीं लिया उन्होंने और वो हार गई। अब रियल मैड्रिड के लिए 15th टाइटल रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड भाई, ज़बरदस्त खेलती है वो चैंपियंस लीग की, तो वो डोमिनेंट टीम है, इतने चैंपियंस लीग जीत चुकी है वो। अब तो ऐसा लगता है कि हर साल वही जीतेगी, और इस साल भी जीत के उन्होंने कमाल कर दिया। हमेशा की तरह उनका कोई ना कोई प्लेयर फाइनल में चल गया। अगर आप उनकी टीम को देखो तो कितने भी प्लेयर निकाल दो उनकी टीम से, उनकी टीम हमेशा जीत जाती है। एक टाइम पे रोनाल्डो हुआ करते थे, बेल हुआ करते थे, बेंजेमा थे, उसके बाद फिर विनीशियस आए, रोड्रिगो आए, और अब विनीशियस उनके मेन अटैकर बन के खेल रहे हैं। कोई भी खेले, कोई भी हो, रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो एक लेगेसी रखती है और उनको कभी भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, काउंट आउट नहीं कर सकते। वो हर गेम में अपना बेस्ट देती है और वो हमेशा जीत जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो होनी बनती ही है। उनके फैंस खुश हो रहे हैं, उनको लगता है यार ये हम तो हमेशा ही जीत जाते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर दूसरी टीम के फैंस को देख के उनको थोड़ा और तो होता ही होगा, स्पेशली टीम्स को भी जो आज तक चैंपियंस लीग जीत नहीं पाई हैं, या फिर जो हर साल ट्राई करती हैं और पीछे रह जाती हैं। तो रियल मैड्रिड के लिए एक और चैंपियंस लीग विन, और सेलिब्रेशंस हुई हैं बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों ने सेलिब्रेशंस की, वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे जहाँ पे वेम्बली में, और काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे। जोसे मोरिन्यो भी थे और बहुत सारे लोग थे। कई सारी बातें भी हुई, कई सारे मतलब एनालिसिस भी हुए, लेकिन ओवरऑल एक ही एनालिसिस था कि भाई रियल मैड्रिड इज़ द ट्रू गोट इन चैंपियंस लीग। तो रियल मैड्रिड की इस जीत के बाद ऐसा लग रहा था अभी कुछ दिन का काम रहेगा और फिर आगे बातें आएंगी, लेकिन उन्होंने जीतते ही अगले दिन अनाउंस कर दिया कि भाई किलियन एम्बापे ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। अब उन्होंने अनाउंस नहीं किया ये, लेकिन रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड आ गया हेयर वीक को। फैब ने अनाउंस कर दिया, और जब फैब अनाउंस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। सब लोग वेट ही कर रहे थे कि चैंपियंस लीग के फाइनल के बाद ये अनाउंसमेंट होगी, और ये कभी भी हो सकती है। सबको पता ही था कि रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे का ये स्टोरी बहुत पुरानी है, सागा चल रही है ये पिछले 2-3 साल से। पहले रियल मैड्रिड ने ऑफर किया था कॉन्ट्रैक्ट, नहीं साइन किया गया, फिर खरीदने की कोशिश करी गई, वो भी अप्रूव नहीं हुआ।
किलियन एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया, लेकिन इस बार किलियन एम्बापे ने अनाउंस कर दिया था कि वो चले जाएंगे और वो आगे पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो इवेंचुअली हो गया कि पीएसजी के साथ उन्होंने नहीं किया। और फाइनली उन सबको पता ही था कि पीएसजी अगर वो छोड़ेंगे ही तो अब वो अपने ड्रीम क्लब में ही जाएंगे, रियल मैड्रिड में, जहाँ पे मुझे पता है वहाँ पे वो बैलन डोर भी जीतने वाले हैं और वहाँ पे वो चैंपियंस लीग भी जीतने वाले हैं। तो चले गए हैं वो, और अब बहुत ही ज़बरदस्त टीम होने वाली है उनकी। विनीशियस, रॉड्रिगो, किलियन, एंड्रिक, अल्फोंसो डेविस भी आ सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त टीम उनकी बनने वाली है। और इवन दो उनके क्रूज से चले गए हैं, प्रॉब्ली अगले साल मॉड्रिच चले जाएंगे, उसके बाद भी वो अब कवर्ड हैं फॉर ईयर्स टू कम। और आर्डा गुलर जैसे, इब्राहिम डियाज जैसे बंदे भी उन्होंने ऐड किए हैं जो और अच्छा कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया खेल सकते हैं सेकंड फिडल, और बहुत ही एक्साइटिंग, यंग और बहुत ही डोमिनेंट टीम बन गई है रियल मैड्रिड, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे भी रहेगी। तो अब दूसरी टीम्स को देखना है वो रियल मैड्रिड से कैसे compete करेगी यूरोपियन कॉम्पिटिशन में, कौन कौन से वो प्लेयर्स लेके आएगी, कैसे अपनी टीम को अच्छा करेगी और इस बेहेमोथ, इस जायंट को यूरोपियन कॉम्पिटिशन से उखाड़ेगी, क्योंकि एम्बापे के आने के बाद ये टीम और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। तो एम्बापे चले गए ऑफिशियली रियल मैड्रिड में। उसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट थी जिसमें एक बहुत ही बड़े मैनेजर हैं जो खाली थे, अब वो चले गए हैं फर्नेबाचे। जी मैं बात कर रहा हूँ जोसे मोरिन्यो की। जोसे मोरिन्यो जो काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो टर्किश लीग जाएंगे और फेनेरबाचे के साथ टर्किश लीग में compete करेंगे, जहाँ पे बिग डॉग है गैलाटासराय। गैलाटासराय वहाँ का बहुत बड़ा एक क्लब है जो बहुत ही पैशनेट है और मोस्टली काफ़ी अच्छा करता है। फेनेरबाचे उनका कंपेटिटर है जो इतना अच्छा नहीं कर पाता, बट वहाँ का बहुत ही लेजेंडरी और बहुत ही बड़ा आइकॉनिक क्लब है। तो ऐसे क्लब को सिलेक्ट करना जिसके फैंस बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि अगर मैंने टर्किश लीग को देखा हो तो वहाँ पे गैलाटासराय के फैंस और दूसरे क्लब्स के फैंस बिल्कुल पागल होते हैं। वो बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत ही एक्साइटेड फैंस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्शिप करते हैं अपने प्लेयर्स को और मैनेजर्स को। ऐसी टीम में जोसे मोरिन्यो ने ज्वाइन किया है जिसको वो compete करवाना चाहते हैं टर्किश लीग में, और वो गैलाटासराय के साथ इसे compete करा के इसे अब जिताना चाहते हैं। फेनेरबाचे को जीते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है लीग, और वो चाहते हैं कि अब इस क्लब को एक नई प्रेस्टीज मिले, नए तरीके से खेले और नई डायरेक्शन में जाए। तो वहाँ जाना जोसे मोरिन्यो का बहुत बड़ी बात है और वो पूरी लीग को शेकअप कर देगा। गैलाटासराय भी सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों ने इतनी बड़ी साइनिंग कर ली है मैनेजर की, अब ये कौन से प्लेयर लेके आएंगे, क्या करेंगे लीग में, तो बड़ा ही मज़ा आएगा देखने में। और आई थिंक जोसे मोरिन्यो विल डू वेल विद दिस न्यू टीम। वो बहुत ज़बरदस्त मैनेजर हैं, जहाँ भी जाते हैं वो अपने सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। तो आई थिंक ही विल डू वेल and he would be a great addition to the फेनेरबाचे टीम। उसके अलावा और प्लेयर्स जो अभी जिनका नाम आ रहा है सुनने में, वो आ रहा है कि तोसिन अब्रादेआयो ज्वाइन कर रहे हैं चेल्सी। वर्बल एग्रीमेंट सब कुछ हो चुका है, वो बस ज्वाइन कर सकते हैं। उनका वर्बल एग्रीमेंट के बाद अब मेडिकल होगा इस वीक, और उसके बाद वो ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे एज अ फ्री एजेंट। सो वेरी गुड स्मार्ट ट्रांसफर बाय चेल्सी, क्योंकि वो बड़े अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर है, 26 की एज के हैं, और वो थियागो सिल्वा को रिप्लेस करें, क्योंकि चेल्सी और थियागो सिल्वा चले गए थे, चेल्सी छोड़ के थियागो सिल्वा चले गए थे, तो उनकी जगह तोसिन अब्रादेआयो के आए हैं। इसलिए चेल्सी फैंस खुश हैं, क्योंकि चेल्सी फैंस को एक बॉल प्लेइंग मैनेजर मिल रहा है जिसको बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स चाहिए होंगे जो अच्छे पासेस देते हैं और पीछे से गेम को कंट्रोल करते हैं। तो तोसिन अब्रादेआयो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फुलम के लिए खेल रहे थे, मैन सिटी अकेडमी से हैं। He has, I think, connection with Enzo Maresca, तो it is a good addition to Chelsea, जो एक स्मार्ट साइनिंग्स वाली विंडो में जा रहे हैं, एंड होपफुली ये अच्छे निकलते हैं फॉर चेल्सी, एंड लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन द एंजो मरेस्का सिस्टम। उसके अलावा चेल्सी दो और प्लेयर्स के लिए देख रही है, जिसमें माइकल ओलिसे हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी में से एक क्लब चूज करेंगे, और दूसरे प्लेयर हैं क्रिसेंसियो समरवेल जो एक लेफ्ट विंगर हैं, लीड्स के लिए खेलते हैं, क्योंकि लीड्स रह गई
इस बार चैंपियंस लीग में, इसीलिए उनका जाना वहाँ से पक्का है। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत डायनामिक विंगर हैं। तो चेल्सी अपने टीम में कुछ अटैकर्स ऐड करने के चक्कर में है और वो इन दोनों हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स को भी देख रहे हैं। आई थिंक क्रिसेंसियो समोविल पड़ेंगे 30 मिलियन के समवेयर अराउंड, और ये पड़ेंगे आपके 60 मिलियन समथिंग के। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या वो दोनों प्लेयर लेगी, क्या वो एक प्लेयर लेगी, और कौन से अटैकर्स ऐड करेगी, वो अभी देखना जरूरी है। चेल्सी अभी गोलकीपर्स को भी देख रही है, लेफ्ट बैक की सिचुएशन को भी देख रही है, और स्ट्राइकर भी देख रही है। तो काफ़ी सारी पोजीशंस में चेल्सी एक एक दो दो प्लेयर ऐड करेगी और एंजो मरेस्का को होपफुली वो सारे प्लेयर्स दे देगी जिसको उनकी ज़रूरत है। एंजो मरेस्का वैसे अभी चेल्सी के साथ सेशन करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स उनको चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिटवीन एंजो मरेस्का एंड चेल्सी, बट आई थिंक चेल्सी वुड बी एडिंग अ फ्यू मोर प्लेयर्स इन दिस ट्रांसफर विंडो। एक इशू ये भी हो सकता है पीएसआर का। अब अगर पीएसआर का इशू, जैसा कि बता रहे हैं लोग कि सॉर्ट आउट हो चुका है बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ द होटल्स, तो अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो चेल्सी और अदर प्लेयर्स के लिए जा सकती है। बट आई थिंक चेल्सी विल गो फॉर दी स्मार्ट साइनिंग्स। ओसिमन की भी बात आ रही थी, बट अभी यह सुनने में आ रहा है कि राइट नाउ चेल्सी प्रायोरिटी इज नॉट ओसिमन, क्योंकि ओसिमन एक्सपेंसिव है। चेल्सी की प्रायोरिटी दूसरे स्ट्राइकर्स हैं जिनको वो देख रही है। तो ये सारी न्यूज़ आई है चेल्सी में, जहां से अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अभी ऑफिशियली तो ट्रांसफर विंडो स्टार्ट नहीं हुई है, बट कुछ लोग अपने ट्रांसफर्स जल्दी कर लेते हैं, तो चेल्सी ने जल्दी कर लिया है। उसके अलावा स्पर्स ने टीमो वर्नर का लोन एक्सटेंड कर दिया है। टीमो वर्नर 1 साल के लिए और आ गए हैं, तो स्पर्स भी अपना बिजनेस जल्दी करना चाह रही है, और स्पर्स ने इनको जल्दी जल्दी लोन पे ले लिया है। और होपफुली वंस टीनो वर्नर जॉइंस तो स्पर्स और भी कुछ प्लेयर्स को हायर करेगी और भी कुछ प्लेयर्स को जल्दी लेगी, और अपनी टीम की प्रिपरेशन एंजे पोस्टेकोग्लू जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो स्पर्स की न्यूज़ आ रही है कि स्पर्स ने टीमो वर्नर को एक तरीके से लोन पे ले लिया है, जो कि इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद टीमो वर्नर। जो बेलिंगम टू क्रिस्टल पैलेस वेस्ट हैम, जो बेलिंगम की बात चल रही है, जो जूड बेलिंगम के ब्रदर हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, तो जो बेलिंगम भी क्रिस्टल पैलेस या वेस्ट हैम जैसे क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपना करियर अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हाईली टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट, आप देखते हैं वो कौन से क्लब में जाएंगे और कहाँ ज्वाइन करेंगे, बट ही वुड बी ग्रेट। आई थिंक लुकिंग एट हिज ब्रदर, ही हैज़ अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे ऑफ प्लेइंग। तो होपफुली जूड की तरह जो भी अच्छे निकलेंगे और वो काफ़ी बढ़िया प्लेयर निकल के आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू सीजन्स। तो जो बेलिंगम का भी काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है इस ट्रांसफर विंडो में, और एक और स्ट्राइकर का नाम आ रहा है इस ट्रांसफर विंडो में, वो है बेंजामिन सेस्को। ना बेंजामिन सेस्को की बात चल रही है क्योंकि उनका रिलीज क्लॉज ज़्यादा महंगा नहीं है कंपेयर टू अदर स्ट्राइकर्स। तो 60 मिलियन का उनका कुछ रिलीज क्लॉज है, जिसमें चेल्सी भी इन्वॉल्व है, आर्सेनल भी इन्वॉल्व है, प्रॉबली मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि उनको भी प्लेयर्स चाहिए। तो बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो बेंजामिन सेस्को के लिए जा सकते हैं। तो कीप एन आई आउट फॉर बेंजामिन सेस्को, हु कैन मूव फ्रॉम रेड बुल लाइप्जिग टू द प्रीमियर लीग। उसके अलावा माइकल ओलिसे की तो मैंने बात कर ही ली। उसके बाद एजरबैचे एसे के ऊपर भी बात चल रही है कि एजे भी क्रिस्टल पैलेस छोड़ के आ सकते हैं, और दो ओलिवर ग्लासनर के सिस्टम में एजे इज डूइंग रियली वेल, बट एजे इज ऑल्सो अनदर प्रॉस्पेक्ट जो इनको छोड़ के जा सकते हैं। उसके अलावा ब्राइटन अपनी मैनेजर्स तलाश कर रही है, तो क्योंकि किरण मैकेना अब इप्सविच में रुक गए हैं और मरेस्का चले गए चेल्सी, तो ब्राइटन अब दूसरे मैनेजर्स देख रही है और वो ग्रैहम पॉटर को अपॉइंट कर सकती है, ऐसी बात चल रही है। ग्रैहम पॉटर जो पहले ब्राइटन में थे, फिर चेल्सी में आए, वहाँ नहीं चले, अब उनका रिटर्न हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और अब वो आ सकते हैं ब्राइटन वापस। एरिक टेन हाग का भी पता नहीं है, अभी उसकी भी रिव्यू मीटिंग आने वाली है, उसके बाद क्या होगा वी हैव टू डिसाइड, मतलब दे हैव टू डिसाइड। अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जाने वाली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ मैनेजर्स से भी बात की है। अभी भी पोचेटिनो, टुचेल जैसे मैनेजर्स आर अवेलेबल, तो देर इज़ अ चांस दैट ये मैनेजर्स जा सकते हैं इस टाइप के क्लब में। उसके अलावा अभी जो अदर उसकी बात चल रही है प्लेयर्स की जो जा सकते हैं, वो है रोनाल्ड अराओ। रोनाल्ड अराओ का बहुत नाम आ रहा है
और चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी लिंक्ड हुए हैं, ऑल्दो लिवरपूल भी रोनाल्ड अराउ के लिए जा सकती है बिकॉज उनके भी कुछ प्लेयर्स हैं जो उन्हें रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा दूसरे ट्रांसफर्स की अभी मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो इधर उधर ही के नाम आ रहे हैं। जब ऑफिशियली ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी तब ज़्यादा नाम आएंगे, बट कुछ टीम्स ने अभी बिजनेस अपना स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और प्लेयर्स को जल्दी ही बुलाना और फिट करना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी यूरोज भी आ रहे हैं और बहुत सारे और टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं। बाय द वे लोग अभी कोपा अमेरिका और यूरोज के अपने टूर्नामेंट में जा रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स, और उसके बाद बहुत सारे ये जो प्लेयर्स हैं, ये कुछ प्लेयर्स इनमें से ओलंपिक्स भी जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा बाय द वे ओलंपिक्स जाने में, लेकिन कुछ प्लेयर्स इनमें से ओलंपिक्स भी जा सकते हैं। तो बहुत ही बिजी सीजन होने वाला है। प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड जो क्लब्स हैं उनको अपनी स्क्वाड प्लानिंग अच्छे से करनी होगी, थोड़े स्क्वाड्स भी बड़े रखने होंगे क्योंकि अभी तो ये ओलंपिक्स आ रहा है, कोपा अमेरिका, यूरो तो है ही है, साथ में अगले साल क्लब वर्ल्ड कप से लेके और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जितने भी स्क्वाड्स हैं उनको करनी पड़ेगी और जितने भी मैनेजर्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द ट्रांसफर्स और अभी कौन कौन से और लोग आते हैं। अभी ज़्यादा नाम नहीं आए इसलिए मैं नहीं लूँगा। अब बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी गेम्स तो ख़त्म हो गए हैं, मैं यूरोस को तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करूँगा, बट इंपॉर्टेंट गेम्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा और शॉर्ट्स और मिस्टर फुटी क्यूरियस 101 जो सीरीज़ है हमारी उसमें लेके आऊँगा। उसमें मैं मिक्स टाइप की वीडियोस बनाऊँगा, स्टोरीज भी होंगी उसमें और साथ में टैक्टिक्स भी होंगी और कौन कौन से प्लेयर्स सिलेक्शन होंगे, कौन कौन से एंजो मरेस्का को प्लेयर्स चाहिए होंगे, कौन कौन से क्लॉप को कौन कौन से स्लॉट को चाहिए होंगे और बूस्ट और मैनेजर्स को, नए मैनेजर्स को किस किस टाइप के प्लेयर्स चाहिए होंगे, स्क्वाड बिल्डिंग, हर चीज़ की बात करेंगे फूटी स्टोरीज में और नए नए आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं अब निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो ये दोनों वीडियोस देखना, शॉर्ट्स को भी फॉलो करना और साथ में फुटी स्टोरीज के वीडियोस भी देखना, एंजॉय करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।